मैथमेटिक्स के इस YouTube चैनल मैथ क्लब में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, यह पढ़ने से पूर्व हमें रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है यह जानना आवश्यक है, जो आज से पूर्व के लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। यदि आज आप नए हैं तो पहले उन वीडियो लेक्चर को अवश्य देखें। पिछले लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन दिया था कि जांच कीजिए कि क्या यह रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। कुछ बच्चों ने पूछा कि सर इसे बताइए। आइए पहले उस क्वेश्चन को देखते हैं, इसके बाद पढ़ते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में परिभाषित संबंध r = x, y x y को विभाजित करता है, तो सबसे पूर्व हम स्वतुल्य संबंध के लिए एक एलिमेंट लेते हैं। जो समुच्चय हमें दिया गया है, हम एक एलिमेंट लेते हैं जो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से हमने एक एलिमेंट मान लीजिए x ले लिया। अब हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन दिखाने के लिए इस x, x को r में बिलोंग करना चाहिए, अर्थात x को स्वयं x के साथ संबंधित होना पड़ेगा, रिलेटेड होना पड़ेगा। देखते हैं x, यदि इस y के स्थान पर भी x लिख दें तो क्या x x को विभाजित करता है? तो आप प्राकृत संख्याएं लेके देखेंगे, एक से लेकर के अनंत के बीच की जो सारी संख्याएं हैं, क्या वह प्रत्येक संख्या स्वयं को विभाजित करती है? यदि स्वयं को विभाजित करती होगी तो यह संबंध स्वतुल्य संबंध होगा। आप देखेंगे कि एक से लेके अनंत तक की जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वह स्वयं को विभाजित करती हैं, अर्थात x, x जो है वह r में बिलोंग कर गया। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n के लिए r स्वतुल्य है। इसके बाद हम सम्मित संबंध में दो एलिमेंट लेते हैं। सम्मित संबंध में माना दो एलिमेंट x, y जो n से ले रहे हैं प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से। अब यदि x, y r में बिलोंग कर रहा है तो y, x भी r में बिलोंग करना चाहिए। ऐसी संख्याएं, दो संख्याएं लेते हैं जिसमें x, y r में बिलोंग कर जाए, अर्थात प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में दो संख्याएं आपको ऐसी चुनना है जिसमें से पहली संख्या दूसरी संख्या को विभाजित करती हो। उदाहरण 2 4 ले लीजिए, 2 6 ले लीजिए, 2 8 ले लीजिए, 2 10 ले लीजिए, 3 6 ले लीजिए, 3 9 ले लीजिए। इस तरह से आप उदाहरण लेके समझ सकते हैं। तो संख्याएं ऐसी ही लेना है जिसमें x, y r में बिलोंग कर जाए। यदि x, y r में बिलोंग कर जाता है, उसके बाद हमें चेक करना है कि y, x भी r में बिलोंग करना चाहिए। तो x, y r में बिलोंग कर रहा है, अर्थात x y को विभाजित करता है। अब किंतु y x को विभाजित नहीं करता। अब देखिए, यदि 2 4, 2 6, 2 8 इस टाइप से कोई भी आप उदाहरण ले लीजिए। यदि 2 4 को विभाजित करता है तो 4 2 को विभाजित नहीं करेगा।
2 6 को विभाजित करेगा किंतु 6 2 को विभाजित नहीं करेगा। 2 8 को विभाजित करेगा किंतु 8 2 को विभाजित नहीं करेगा। इसलिए हम यहां लिखेंगे y, x does not belongs to R for all x, y जब n के एलिमेंट हैं तब R सममित नहीं है। इसके बाद संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध के लिए हम 3 एलिमेंट लेते हैं सेट n से। माना x, y, z n में बिलोंग कर रहा है। अब ये 3 संख्याएं प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में किस प्रकार की लेनी है पहले वो समझ लीजिए। ऐसी संख्याएं लेनी है कि x, y R में बिलोंग कर जाए। दिस इंप्लाइज दैट x y को विभाजित करता हो। दूसरी संख्या और y, z बिलोंग्स टू R अर्थात y z को x y को विभाजित करता हो, y z को विभाजित करता हो। उदाहरण के लिए यदि हम ऐसी संख्याएं लेते हैं 2 4 को विभाजित करता है, 4 8 को विभाजित करता है, तो हम 2 4 8 ले लिए। अब देखिए 2 4 को विभाजित करता है, 4 8 को विभाजित करता है, x y को विभाजित करता है, y z को विभाजित करता है। तो क्या x z को विभाजित करेगा? क्या 2 8 को विभाजित करता है? हाँ, 2 8 को विभाजित करता है। इसलिए हम यहां लिखेंगे x z को विभाजित करता है, अर्थात x, z भी R में बिलोंग कर गया। और हम लिखेंगे कि फॉर ऑल x, y, z बिलोंग्स टू n के लिए संबंध R जो है वो संक्रामक है। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे यह स्वतुल्य है, सममित नहीं है, संक्रामक है। सममित ऐसे में हो सकता है कि x और y यदि आप बराबर ले लें, तब यदि 2 लेते हैं तो 2 को विभाजित कर जाएगा, 3 3 को विभाजित कर जाएगा, 4 4 को विभाजित कर जाएगा। तो वह सममित संबंध नहीं, प्रतिसममित संबंध कहलाता है। तो यह संबंध प्रतिसममित हो सकता है, स्वतुल्य है, प्रतिसममित हो सकता है और संक्रामक हो सकता है, किंतु सममित संबंध नहीं है। तो यहां आप लिखेंगे कि x, z R में बिलोंग कर गया। फॉर ऑल x, y, z बिलोंग्स टू n के लिए R संक्रामक है। आइए इसे नोट कर लीजिए। आइए तुल्यता संबंध समझते हैं। तुल्यता संबंध क्या है? यदि दिए गए किसी सेट के लिए रिलेशन R इस प्रकार से डिफाइन हो कि R रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो, तब R इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। अर्थात दिए गए समुच्चय में परिभाषित संबंध R स्वतुल्य हो जाए, सममित हो जाए और संक्रामक भी हो जाए, तब R को हम तुल्यता संबंध कहेंगे। तुल्यता संबंध के कुछ क्वेश्चन हैं, उनको हल करते हैं। यदि R स्वतुल्य हो जाता है, सममित हो जाता है और संक्रामक नहीं होता, तो वह तुल्यता संबंध नहीं है। यदि स्वतुल्य, सममित, संक्रामक से वह किसी एक प्रॉपर्टी का भी पालन नहीं करता, किसी एक संबंध की प्रॉपर्टी का पालन नहीं करता, तो वह
तुल्यता संबंध नहीं होगा। अर्थात तुल्यता संबंध वह तभी होगा जब वह स्वतुल्य, सममित एवं संक्रामक तीनों हो। देखिए एक प्रश्न है, R इक्वल टू A कॉमा B, A माइनस B 3 से भाज्य है, जहां A कॉमा B Z के एलिमेंट हैं। ये Z क्या है? Z पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। पूर्णांक संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं आप जानते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच ये संख्याएं तो होती हैं, किंतु यह पूर्ण संख्याएं होती हैं। जैसे एक, इसे बटे में नहीं लिखा जा सकता, 1/2, आधी नहीं होनी चाहिए, दशमलव में नहीं होनी चाहिए, बटे वाली संख्या नहीं होनी चाहिए, भिन्न में ना लिखी हो, वह पूर्णांक संख्याएं होंगी। लेकिन वह ऋण में भी हो सकती हैं और धन में भी हो सकती हैं, सम भी हो सकती हैं और विषम भी हो सकती हैं। तो यह पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय हमें दिया गया है। यहाँ कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि कोई सेट अलग से नहीं दिया गया। A कॉमा B Z में बिलोंग कर रहा है, इसका तात्पर्य है कि जो हमारे पास सेट है वो पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य संबंध देखेंगे। स्वतुल्य संबंध के लिए सबसे पहले हम एक एलिमेंट लेते हैं जो Z का हो और देखते हैं यहां रख के कि क्या A कॉमा B R में बिलोंग कर रहा है। तो जैसे ही आप देखेंगे कि B के स्थान पर भी यदि हम A रख दें तो 0 आ जाता है और 0 3 से भाज्य है। यहां कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, जो शून्य है वो 3 से भाज्य है। अर्थात शून्य में शून्य को छोड़कर सारी संख्याओं का भाग दिया जा सकता है, किंतु इस शून्य का किसी भी संख्या में भाग नहीं दिया जा सकता। तो a माइनस ए इक्वल टू 0 3 से भाज्य है। अर्थात हम यहां लिख सकते हैं कि A कॉमा A R में बिलोंग कर रहा है। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट Z के लिए R स्वतुल्य है या रिफ्लेक्सिव है। आगे देखेंगे सममित संबंध के लिए माना A कॉमा B Z के एलिमेंट है। दो अवयव हम लेते हैं पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय Z से। अब यह अवयव किस प्रकार के होने चाहिए? हमने अभी चर्चा किया कि सममित संबंध में ऐसे अवयव लेना है कि A कॉमा B R में बिलोंग कर जाए। अर्थात A कॉमा B यहाँ A माइनस B जैसे रखें दो संख्याएं तो 3 से भाज्य हो जाए। जैसे आप 1 4 ले सकते हैं, 4 1 ले सकते हैं, 6 और 3 ले सकते हैं, 9 और 6 भी ले सकते हैं, 9 और 3 भी ले सकते हैं, 12 और 3 भी ले सकते हैं, 15 और 3 भी ले सकते हैं। इस प्रकार से आप ऐसी संख्याएं आपको लेना है कि उनको रखने के बाद यदि हम A माइनस B कर दें तो वो 3 से भाज्य हो जाएं। अब देखिए यदि हमने ऐसी संख्याएं ले ली कि A कॉमा B R में बिलोंग कर गया, A माइनस B 3 से भाज्य है। अब उदाहरण के लिए यदि आपने एक 4 और 1 को लिया था तो 4 से आपने 1 घटाया तो 3 आया, 3 3 से भाज्य था। अब हमें यह भी दर्शाना है सममित संबंध के लिए कि यदि इसको पलट दिया जाए, 1 और 4 कर दिया जाए, तब भी क्या वह 3 से भाज्य होगा। तो देखिए हम यदि यहाँ माइनस कॉमन कर लें तो b माइनस ए आ जाएगा और 1 से भी आप 4 को घटा देंगे तो -3 भी एक पूर्णांक संख्या है जो कि 3 से भाज्य है। तो यह 3 से भाज्य है। अर्थात यहां लिख सकते हैं कि B कॉमा A R में बिलोंग कर रहा है। फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू Z के लिए R सममित भी है।
अर्थात सिमेट्रिक है। संक्रामक संबंध के लिए माना A, B, C बिलोंग्स टू Z के लिए तीन संख्याएं संक्रामक संबंध में हमें लेना है और वह ऐसी संख्याएं होनी चाहिए कि A, B भी R में बिलोंग कर जाए और B, C भी R में बिलोंग कर जाए। देखिए, यदि A, B R में बिलोंग कर रहा है अर्थात A माइनस B 3 से भाज्य होगा और B, C R में बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज दैट B माइनस C 3 से भाज्य है। आइए समझते हैं इसे। हमने तीन संख्याएं ले ली, एक 4 ले लिया और 6 ले लिया। अब समझिए इसको, A, B R में बिलोंग कर रहा है अर्थात A माइनस B 3 से भाज्य है। 1 से आप 4 घटा देंगे तो -3 आएगा और -3 3 से भाज्य है। यदि 6 की जगह 10 लेंगे, यदि इस 4 से 10 को आप घटा देते हैं तो -6 आ जाएगा। यहां इससे घटाएंगे तो -3 और इससे घटाएंगे तो -6। ये भी 3 से भाज्य है और ये भी 3 से भाज्य है। यदि आप इसे ऐसा समझें कि 1 से अब 10 को घटाइए तो कितना आएगा? -9। क्या यह भी 3 से भाज्य है? हाँ, यह भी 3 से भाज्य है। आप कोई भी उदाहरण लेके देख सकते हैं। याद ये रखिएगा कि उदाहरण ऐसे लेना है कि A, B R में बिलोंग कर जाए, B, C R में बिलोंग कर जाए, तब A, C को भी R में बिलोंग करना होगा। यदि दूसरे तरीके से समझें कि हम इसे जोड़ दें तो वह भी 3 से भाज्य होगा। तो A माइनस B प्लस B माइनस C 3 से भाज्य है और यह B से B कैंसिल होने के बाद A माइनस C 3 से भाज्य है अर्थात A, C R में बिलोंग कर गया। R संक्रामक है। अब हम लिखेंगे दिए गए समुच्चय Z के लिए संबंध R स्वतुल्य सममित एवं संक्रामक है अर्थात R तुल्यता संबंध है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जिन प्रश्नों में आपको समस्याएं जाती हैं आप अवश्य लिखें। अगले वीडियो लेक्चर में उन्हें समझेंगे। धन्यवाद।